Hello, my dear students. This is your own Dr. Ranjan Sinha, and I welcome you all in my channel. देखिए मेरे स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के पास जब आया था तो सोशियोलॉजी के डेफिनेशंस के बारे में चर्चा की, परिभाषा के बारे में। अब देखिए निष्कर्ष तो हम लोग ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का यानी संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला एक सामाजिक विज्ञान है। जितने भी परिभाषाएं थी उनका निचोड़ मतलब हम ये रख सकते हैं। अब देखिए समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र के बारे में जहां तक बात आती है, यानी समाजशास्त्र कहां तक जा सकता है, उसका क्षेत्र कहां तक है, यानी क्या क्या वो अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर भी समाज वैज्ञानिकों के बीच में एक आपसी मतभेद पाया जाता है, रहा है, और जिसके वजह से वहां दो स्कूल का निर्माण हो गया है, यानी दो स्कूल में वो बढ़ गए हैं। एक ऐसा है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय, और दूसरे को हम लोग कह सकते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय। अब देखिए स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, बताएं, तो वहां भी समाज वैज्ञानिक जो है अलग अलग स्तर से बढ़ गए हैं। यानी कुछ वैज्ञानिक जो हैं जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का मतलब समर्थक बने, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थक बने। स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक यानी फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। अब देखिए जहां तक ये स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात आती है तो वहां हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख ऐसे दार्शनिक, ऐसे वैज्ञानिक हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, जैसे जॉर्ज सिमेल हो गए, वहां पर वीरकांत हो गए, जॉर्ज सिमेल हो गए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मैक्स वेबर हो गए, बॉर्नवीज हो गए। ये सारे मोटा मोटी ये सारे वैज्ञानिक जो हैं वो किसका समर्थन देते हैं? समाजशास्त्र को एक स्वरूपात्मक मतलब संप्रदाय का विज्ञान मानते हैं। स्वरूपात्मक, स्वरूप और अंतर्वस्तु। देखिए अंतर्वस्तु और स्वरूप, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले कि अगर आपको बाहर से एक घर दिखाई दे रहा है तो घर का जो स्वरूप यानी जो ढांचा वो बाहरी रूप से आपको दिखाई दे रहा है, और अंतर्वस्तु यानी घर के अंदर की बात। तो यहां पर क्या कहना है कि स्वरूपात्मक मतलब समाजशास्त्र जो समग्र रूप से हम लोग देखते हैं, बाहरी जो दिखाई देता है, समाज का जो ढांचा है, सामाजिक रूपरेखाएं हैं, उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और इस हेतु वहां जैसे जॉर्ज सिमेल भी कहा है कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। उनका मतलब मानना है कि वो एक समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान मानते हैं, यानी कुछ विशेष चीजों का वो अध्ययन करता है। तो ये जितने भी वैज्ञानिक रहे हैं इस स्कूल के समर्थक, उन सब का यह मानना है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। कैसे विशेष विज्ञान है, तो थोड़ा सा और मैं इसको तोड़ के संक्षेप में बता दूं। जैसे मानिए कि आप अगर पेशे से डॉक्टर है, तो डॉक्टर आपका एक जनरल बात होगी कि आपने मतलब एमबीबीएस किया हुआ है, आप डॉक्टर हो। मगर वहीं पर अगर हमने बात रखा कि आप कार्डियोलॉजिस्ट हो, आप न्यूरोलॉजिस्ट हो, तो यानी वहां आपका एक विशेष क्षेत्र बन जाता है। ठीक उसी तरीके से यहां ये समाज दार्शनिक जितने भी हैं उनका ये मानना है कि समाज शास्त्र जो है कुछ विशेष तथ्यों का, समाज के कुछ विशेष पहलुओं का अध्ययन वो करता है। इसलिए वो स्वरूप जो है, वो जो बाहरी रूप से जो समाज को दिखाई देता है हमारे पास सामने, समाज जिस रूप में सामने है, उसका अध्ययन वो समाजशास्त्र करता है। ठीक है, लेकिन ठीक उसी तरीके से कुछ एक ऐसे दार्शनिक हैं, मतलब ऐसे कुछ लोग हैं विचारधाराओं को मानने वाले, जो वहीं पर ये मानते हैं कि नहीं, समाजशास्त्र जो है वो एक समन्वयात्मक संप्रदाय के रूप में मतलब वो एक स्कूल फॉर्मल बनाता है, जहां वो एक विशेष नहीं, एक सामान्य चीजों का, यानी हर जो समाज में छोटी छोटी जो भी घटनाएं घटते हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन समस्त चीजों का अध्ययन वो समाजशास्त्र करता है। ठीक है, यानी सामान्य विज्ञान है। अब इस स्कूल को अगर यूं देखा जाए, इसके मानने वाले अगर विद्वान, अगर हम बोले कि इसके मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, तो वहां दुर्खिम का नाम आएगा, इमाइल दुर्खिम हम कह सकते हैं, इमाइल दुर्खिम हो गया, हॉबहाउस हो गया, तो इस तरह के सोरोकिन हो गया, ये सारे मतलब इस तरह के प्रमुख जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। अब इस विषय क्षेत्र का जो अलग अलग हमने रूप देखा है देखिए, लेकिन निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान होते हुए भी एक सामान्य विज्ञान है। जैसे एक डॉक्टर, वो डॉक्टर है, लेकिन मूलतः क्या वो डॉक्टर हैं, भले वो किसी चीज में स्पेशलाइज्ड हो, लेकिन सबसे पहले वो एक सामान्य यानी कॉमन चीज क्या है, वो डॉक्टर है। ठीक उसी तरीके से समाजशास्त्र समाज का संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है, भले वो उसके अंदर कुछ विशिष्ट जो भागों को वो अध्ययन करे, जितनी भी सामाजिक क्रियाएं उसका अध्ययन करे,
जैसे मानिए कि समाज के अंदर क्या है, अगर हम विवाह के बारे में कहें, परिवार के बारे में कहें, अब परिवार में देखिए एकाकी परिवार है, संयुक्त परिवार है, विवाह बोले तो हिंदू अगर विवाह है, मुस्लिम विवाह है, तो हर एक पहलुओं को अलग अलग तरीके से वो अध्ययन करता है। मुस्लिम विवाह जो हिंदू विवाह से अलग है, तो मुस्लिम विवाह के बारे में भी वो अध्ययन करता है और हिंदू विवाह के बारे में भी अध्ययन करता है। ठीक है, यानी वो अलग अलग तरीके से, तो कुछ विशिष्ट भागों का भी अध्ययन करता है मगर एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और देखिएगा, जब लिखने की आप कोशिश करेंगे ना इन सारे मुद्दों को दिमाग में रखकर, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।